नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वंदना और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी प्रियांक। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के बारे में, क्योंकि कुछ नए नियम जारी किए गए हैं जिसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। क्योंकि ये छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं जिनके साथ कई बार मेंटली टॉर्चर उनको जो टीचर्स करते हैं या फिर फिजिकली उनको टॉर्चर किया जाता है, कभी कमरे में बंद कर देते हैं, कभी उनको पूरे परिसर में चक्कर लगाते हैं, ये उनके लिए नियम बनाए गए हैं ताकि बच्चों पर सख्ती ना हो। जी, उत्तर प्रदेश स्कूल परिषद के महानिदेशक हैं कंचन वर्मा, उनकी ओर से ये आदेश जारी हुआ है कि अगर भाई आप टीचर्स जो हैं, स्कूल के अध्यापक हैं, वो अपने बच्चों को किसी भी तरह की मानसिक प्रताड़ना देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सकता है। उन्हें सलाखों की हवा भी खानी पड़ सकती है, ऐसा हालिया आदेश है। अब इस क्रम में जब इस तरह के आदेश आते हैं तो उत्तर प्रदेश के उन तमाम स्कूलों में जहां पर अनुशासन बनाने के लिए सख्त रवैया अख्तियार किया जाता है, तो उसको लेकर वहां एक बड़ी चर्चा का विषय है और एक बड़ी हेडलाइन भी है कि अगर आप अब टॉर्चर देंगे, बच्चों को टॉर्चर करेंगे, तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। वरना एक बड़ा जो यूपी महानिदेशक हैं यूपी स्कूल परिषद के, उनकी ओर से जो ये फैसला दिया गया है। बिल्कुल, और कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब आपको शिकायत करने के लिए वो फोरम नहीं मिलता। एक नया फोरम भी यहाँ पर बनाया जा रहा है जिसमें आप अपनी शिकायतें कर सकते हैं। यानी स्कूल के अंदर ही जो छात्र हैं, अगर उन्हें किसी भी टीचर ने परेशान किया है तो वो एक फोरम वहां पर बनाया जाएगा जिसमें वो जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है तो आप सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो टोल फ्री नंबर जारी हुआ है उस पर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। यानी टीचर्स किसी भी तरह बच्चों को परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि वहां उनके बच्चों के साथ कुछ गलत सलूक ना हो, टीचर्स प्यार के साथ रहें। इसके साथ ही जो मिड डे मील वहां पर दिया जाता है उसको लेकर भी जो नियम है वो बनाए गए हैं कि किसी तरह का भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। छात्रावास में भी, यानी हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, उनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उनके साथ भी किसी तरह की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो नोटिस बोर्ड है वहां पर भी एक बताया जा रहा है कि नोटिस चस्पा किया जाएगा जिसमें शिकायत कहां पर कर सकते हैं वो नंबर जारी होगा और वहां पर जाकर बच्चे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी किसी भी तरह से अगर आपको परेशान किया जा रहा है तो आपके लिए सरकार और प्रशासन हाजिर है, आपको परेशान होने की या चिंतित होने की जरूरत नहीं है। देखिए वंदना जी, दो परिदृश्य हैं। एक और योगी आदित्यनाथ का इस तरह का आदेश रहता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी उद्दंड गतिविधियां करता है उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। स्कूल में जब बच्चे शैतानी करते हैं या कुछ उद्दंड रवैये के बच्चे होते हैं, उनके साथ कई परिदृश्य ऐसे बनते हैं, कई परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि बच्चों के साथ सख्ती से पेश आना जरूरी हो जाता है। कई बच्चे जब उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आया जाता है, उस दौरान उस बच्चों को कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, उनको पढ़ाना या समझाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस परिस्थिति में अब शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि वो बच्चों को कैसे, क्योंकि जो उद्दंड बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत मतलब खुशी का फैसला है, तो उनका जो है मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा। बच्चे तो ये देखकर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि आजकल देख रहे हैं बच्चों का इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में उतना नहीं है जितना रील्स बनाने में है या इंस्टाग्राम चलाने में है। लेकिन देखिए, बहुत ज्यादा सख्ती भी आप बच्चों पर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उम्र कम है और मानसिक अगर तनाव उनको मिलेगा या जहन पर वो दबाव डालेंगे तो वो उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। और इसीलिए टीचर्स कई बार बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं और बच्चों को ऐसी जो है परेशानी में डाल देते हैं। कई बार उनको स्कूल के किसी कमरे में बंद कर देंगे, ऐसी कई बार खबरें आती हैं। अभी कन्नौज से एक मामला आया, मिड डे मील में घुन निकला, यानी जो कीड़ा होता है वो निकला, और उसके बाद छात्रा ने शिकायत की तो उसके साथ मारपीट की गई। तो ऐसी कई तरह की खबरें आती हैं। अभी मेरठ से एक मामला जो बहुत ज्यादा चल रहा है प्रियांक, जिसमें चिकन खिला दिया गया, नॉनवेज जबरदस्ती एक बच्चे को खिलाया गया, उसने घर जाकर शिकायत की तो ये पूरा मामला फैला है और अब प्रिंसिपल को हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इस तरह की जो खबरें बढ़ती जा रही है वो वाकई परेशानी बढ़ा रही थी। अब छात्र तो बेहद खुश होंगे, अभिभावक हालांकि थोड़े से चिंतित हो जाएंगे कि सख्ती बढ़ती जाएगी टीचर्स पर, तो बच्चे वो खौफ उनके मन में नहीं होगा। हाँ, बच्चे, क्योंकि कई बार अमूमन पेरेंट्स स्कूल में इसलिए भेजते हैं बच्चों को कि वहां थोड़ा सख्त रवैया जब अख्तियार होगा तो बच्चे जो है डिसिप्लिन अपने जीवन में ला पाएंगे।
उनको समाज में कैसे डील करना है, उसके लिए थोड़ी सी अनुशासनात्मक रवैया जो अपनाना उन्हें सिखाया जाए, उसके लिए थोड़ी सख्ती पेश आना जरूरी है। और इसमें एक पहलू ये भी है, जब हम लोग अपने बचपन को याद करते हैं तो उस दौरान हम लोगों के पेरेंट्स ही इस उम्मीद के साथ भेजते थे कि स्कूल में सख्ती रहेगी तो ये टीचर्स को भी वो इंस्ट्रक्ट करते थे कि बच्चा पढ़ना चाहिए, भले ही कितना मतलब मैं तो अपने परिवेश की अगर बात करूं, हम लोगों के तो पेरेंट्स ये तक कह देते थे कि हाथ पैर नहीं टूटने चाहिए, बाकी आप इसके साथ जितनी सख्ती से पेश आओ, क्योंकि वो इस समय बच्चों की मनोस्थिति क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस दौर था कि बच्चे जो है इस तरह के भी अडिग थे बच्चे इतने ज्यादा कि जब तक उन्हें दो हाथ मारे ना जाए तब तक वो कहते थे कि मुझे पढ़ाने, और जब जो टीचर सरलता से पेश आता था तो उनके साथ किस टीचर ने पिटाई की है बचपन में, वो भी हमें बताएं, अपने बचपन का जरूर हमें अनुभव शेयर करें, क्योंकि अब जब बच्चे आपके सामने हैं और टीचर्स कैसे उनसे डील करें, ये भी अपने आप में एक मुश्किल चीज है, क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते नहीं है, घर वालों की बात सुनते नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है। हालांकि जो समझदार हैं, जो मैच्योर हैं, खुद से भी पढ़ाई करते हैं। अच्छा, एक एनसीआरबी का एक डेटा हालिया अभी जारी हुआ था, उसके मद्देनजर ये फैसला जो है काफी सराहनीय है कि एक एनसीआरबी का डेटा था कि उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ मानसिक शोषण या उनकी पिटाई का आंकड़ा अन्य राज्यों की तुलना में 60% ज्यादा है। एनसीआरबी का एक डेटा था हालिया, तो उसके मद्देनजर भी हो सकता है कि सरकार की ओर से ये इस तरह का निर्देश जारी किया हो कि बच्चों पर जो शोषण हो रहे हैं, कई बार स्कूलों के अंदर ही टीचर ही बच्चों का शोषण करते हैं, कई बार उनके साथ गलत तरीके से बहुत पेश आया जाता है, जो बच्चे डर के मारे घर में नहीं बता पाते हैं। तो अब ये हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है कि बच्चे अगर बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं अपने अध्यापकों से, तो एक कानून संगत तरीके से आप कार्रवाई करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी गौर करना जरूरी होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे जो हैं वो अपने अध्यापकों, लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी बात कही है, वो कह रहे हैं कि बच्चा किसी का भी हो, प्यार बराबर होना चाहिए, यानी टीचर्स भेदभाव ना करें। ये बात उस नियम में भी कही गई है कि अगर हॉस्टल में भी आपका बच्चा रहता है तो आप भेदभाव नहीं कर सकते उनके साथ, और स्कूल में भी जब बच्चा जाता है तो आप उनसे काम नहीं करा सकते, ये तो पहला नियम है, और किसी भी तरह से आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बच्चों को जो टीचर्स हैं उन्हें बहुत पेशेंटली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के जहन पर अगर जरा सा भी दबाव बनता है या कोई बात उनको चुभ जाती है, हर्ट कर जाती है, तो वो उस टीचर से भी कहीं ना कहीं अंदर वो नफरत करना शुरू कर देता है, फिर वो उससे पढ़ाई नहीं कर पाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये नफरत। लेकिन यहाँ पे आपने कहा कि टीचर को भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन अब परिस्थिति ये भी होगी कि कई अध्यापक इस तरह की बात भी करेंगे कि बच्चों को भी भेदभाव नहीं करना है, कि बच्चे कई बार इस हेल्पलाइन का मिसयूज ना करें। इसको भी देखना जरूरी है। अगर किसी बच्चे का या पेरेंट्स का आरोप किसी टीचर पर जाता है, अध्यापक पर जाता है कि इसने मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है, तो शिक्षक के पास कहीं पर भी सबूत नहीं होगा अपने आप को निर्दोष साबित करने का। कमेंट्स भी हम देख रहे हैं, इसमें कोई बिट्टू शाह हैं और ये खेसारी भैया कह रहे, तुमको तो नहीं कह रहे हैं, तुम कहीं रेजोनेट तो नहीं करते हो? सकता है कि मेरा लुक जो है आज खेसारी जैसा लग रहा हो, ये बिट्टू भाई ही बताएंगे, लेकिन इन्होंने अपने उनको याद किया होगा, खेसारी के बहुत बड़े फैन होंगे तो हो सकता है याद किया उन्हें। और भी कमेंट्स हैं, बच्चा किसी का हो, प्यार बराबर होना चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि अच्छे शिक्षक की भूमिका, एक दायित्व ये होता है, वो अपने कार्य का निर्वहन सुचारू रूप से इस तरह करता है कि उसके लिए सारे बच्चे बराबर हों। अगर वो स्कूल में पढ़ा रहा है, अध्यापन कार्य कर रहा है, तो उसके लिए सभी बच्चे बराबर हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कुछ उद्दंड बच्चे होते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से पेश थोड़ा आना पड़ जाता है, लेकिन बच्चों की मनोस्थिति उतनी मैच्योर नहीं होती है, वो उसे दुश्मन मान बैठते हैं। एक पहलू ये भी होता है, एक बड़ा तबका ये भी है, तमाम केस इस तरह के भी हैं कि उनके साथ शोषण होता है, लेकिन उस आड़ में कोई निर्दोष शिक्षक आड़े उस फंसे मत, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कार्रवाई देखिए तभी होगी जब आपकी कोई शिकायत की जाएगी। आप जो फोरम बनाए जा रहे हैं उस पर अगर शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह के मामले आ रहे हैं, कई बार शोषण की खबरें आती हैं, कई बार छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की खबरें आ जाती हैं,
तो ये भी चिंता की बात है। और मेरठ में जो जबरदस्ती किसी के साथ आप किसी को नॉनवेज खिला रहे हैं, वो बच्चा क्या सोचेगा? जिस टीचर को आप एक तरीके से भगवान कहा जाता है, घर से आप भेज रहे हैं, पेरेंट्स ये सोचकर कि वो बच्चे को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, संस्कार भी कई बार टीचर सिखाते हैं, लेकिन अगर उनके साथ इतनी ज्यादती होगी, बच्चा डर जाएगा। क्योंकि मेरठ में जो मामला आया प्रियांक, उसमें बच्चे ने घर जाकर बताया नहीं था, वो चादर डाल के सो गया था और कमरे में वो डर के वजह से बाहर नहीं निकल रहा था। तो उसके भाई क्योंकि उसी स्कूल में पढ़ता था, तो उस बच्चे ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, तब पेरेंट्स ने आगे जाकर शिकायत की। तो कई बार बच्चे बता भी नहीं पाते। एक वाकया मैं याद करता हूँ, कानपुर के पास उन्नाव जिला है, ये आपने एक पहलू बताया, मैं एक इसके दूसरे पहलू की ओर ध्यान ले जाना चाहूंगा। कानपुर के पास लगता है उन्नाव जिला, वहां का एक रोहन नाम का छात्र, उसने FIR दर्ज कराई अपने अध्यापक के खिलाफ, अपने पेरेंट्स के संरक्षण में, कि लंबे वक्त से उसका जो टीचर है, उसका अध्यापक है, वो उसके साथ शोषण कर रहा है, शारीरिक संबंध बनाने का, दुराचार करने की भी कोशिश कर रहा है। ये मामला लंबित रहा, 1 साल तक जांच चली और शिक्षक दोषी पाया गया और शिक्षक के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई हो। लेकिन उन्होंने जब रिपिटीशन दायर की, दोबारा जांच हुई, प्रिंसिपल के संरक्षण में वहां के बयान लिए गए, तो ये पाया गया कि वो बच्चा ही मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और बच्चे के साथ सख्ती से पेश आया। इसमें उसने दुश्मनी के मद्देनजर इस तरह के अपने पेरेंट्स को ये सब बताकर ये कानूनी कार्रवाई की। लेकिन जो चूंकि शिक्षक के पास उस समय सबूतों का अभाव था, इसलिए वो दोषी पाए गए। तो यहां पर भी देखना जरूरी है प्रियांक, लेकिन बच्चे कई बार शैतानी भी करते हैं घर में भी। अगर हमने कई बार देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स अगर उनकी कोई बात नहीं मान रहे हैं तो वो 112 पर कॉल कर देते हैं, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। इस तरह के भी मामले आ रहे हैं जी। तो इसमें दूसरे पहलू पर भी महानिदेशक जो है कंचन वर्मा, उनको देखना जरूरी है कि कानून संगत तरीके से ही हो और सबूतों के अभाव में निर्दोष शिक्षक ना फंस जाए, ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी जरूरी है कि अगर कोई बच्चा परेशान है, मन में उसकी कोई परेशानी है या किसी टीचर से वो परेशान होकर अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पा रहा है, तो एटलीस्ट वो जो शिकायत का जो एक कंप्लेंट बॉक्स भी कहा जा रहा है कि वो बनाया जाएगा, तो उसमें वो अगर डायरेक्टली भी वो किसी टीचर से शिकायत नहीं करना चाह रहा है या पेरेंट्स को नहीं बताना चाह रहा है, तो वो एक मैसेज लिखकर भी वो चिट बॉक्स की तरह उसमें इस्तेमाल कर सकता है। तो वो हालांकि हमारे स्कूल में भी होता था कि एक बॉक्स होता था, उसमें आप अपनी शिकायतें डाल सकते थे या कोई सुझाव आपको देना होता था। तो एकेडमिक्स में किस तरह से और बेहतर चीज हो सकती है, क्या करिकुलर एक्टिविटीज हो सकती है, तो इस तरह के भी चीजें जरूरी हैं। क्योंकि आजकल जो छोटे बच्चे हैं वो कितने खुराफाती हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन पढ़ने में भी इंटरेस्ट कम हो रहा है। लेकिन टीचर्स को फिर भी उनसे प्यार से डील करना होगा और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है और इन्हीं से हमारे देश को आगे बढ़ना है, उज्जवल भविष्य बनाना है। तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, ये जरूर हमें कमेंट करके आप बताते रहिएगा जी। और एक आप इस तरह का परिदृश्य अब स्कूलों में देख पाएंगे कि किसी भी बच्चे को अब जो बचपन में अपने हम लोग जाते थे तो शिक्षकों से खौफ खाते थे कि ये टीचर ज्यादा मारता है, तो अब वो माहौल बदलने वाला है स्कूलों का। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था और एक अच्छा तंत्र उत्तर प्रदेश में वैसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं तब से शिक्षा प्रणाली भी बदली है, व्यवस्था भी बदली है और हालांकि पूरे सिस्टम को वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए सेफ्टी कंसर्न को देखते हुए बच्चों की ये फैसला लिया गया है, इस तरह के नियम बनाए गए हैं और ये जरूरी भी है। अब क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां से इस तरह की खबरें आती हैं, जहां जबरदस्ती बच्चों के साथ मारपीट की जाती है या उन्हें पूरे परिसर में घुमाया जाता है, कई बार उठक बैठक कराई जाती है। हालांकि ये तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन ये सख्ती अब कम की जाएगी ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि पहले मानसिक रूप से बच्चा उतना मजबूत होता था जितना मुझे लगता है कि आज की डेट में नहीं है, क्योंकि पैम्पर्ड चाइल्ड है तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन ये जो नियम बनाए गए हैं इसको फॉलो किया जाएगा, इसलिए जो टीचर्स हैं खासतौर से उन्हें अब थोड़ा सतर्क रहना। फिर से हम किसी और मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। नमस्कार।